श्याम प्रकाश जी, देखिए ये तो सीधा सीधा सिर्फ एक ध्रुवीकरण की बात की जा रही है यहाँ पे कि देखिए बात मसला एक ध्रुवीकरण का ही है, जिस वजह से जो वोटों का बंटवारा हुआ है। ध्रुवीकरण करने का इनका प्रयास था, मगर वहाँ की जनता जो है वो बटी नहीं और उन्होंने एकजुट होकर के, देखिए 2.5 साल उन्होंने देखा ना कि किस तरीके से कांग्रेस ने बदहाल कर दिया था महाराष्ट्र को। उसके बाद में फिर दोबारा जो है एनडीए की सरकार बनी और 2.5 साल में हमने जो योजनाएं थी उनको, विकास की योजनाओं को दोबारा शुरू किया। तो हमने वहाँ पर डेवलपमेंट करके दिखाया, लोगों को साफ तौर पर दिखाई दिया कि हाँ वाकई यदि कहीं 100% आउटपुट किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। एक बात मुझे बताइए श्याम प्रकाश जी कि मौजूदा वक्त में आपकी सरकार होते हुए भी क्यों आप लोगों को 80-20 करने की जरूरत पड़ती है? क्यों आपको ये करने की जरूरत पड़ती है कि जी बटेंगे तो कटेंगे? ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है? उन बातों की बात क्यों नहीं की जाती? उन कामों का हवाला क्यों नहीं दिया जाता जो आपने किए हैं जनता के लिए? आप मुझे बताओ कि कौन से नेता ने 80-20 की बात कही? सर यूपी चुनाव में नहीं की थी क्या 80-20 की बात? नहीं की थी। भूल गए सर, भूल गए सर, फिर तो भूल गए सर आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हम एक ही बात पर आमादा है कि देश को अगर कटने से बचाना है तो बांटना नहीं है। कांग्रेस ने बांट के दिखाया और उसके बाद में देश को काट करके भी दिखा दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश उसी का उसका परिणाम है। और ठीक इसी तरीके से ये तमाम जो प्रयास जो है, राहुल गांधी जी जातियां पूछना, धर्म की राजनीति करना, मुस्लिम को गुमराह करने के प्रयास करना, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप समाज को बांट करके और चुनाव में जाते हैं। हम नहीं समझते कि इस प्रकार के बांटने से जो है देश का बहुत बेहतरीन विकास हो पाएगा। इस चीज को ध्यान में रख करके ये बात कही गई कि किसी सूरत में बंटना नहीं, अगर बट गए तो कट जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, वो सेफ लेकर के पहुंच गए। पता नहीं क्या समझ में आता है उनके। अरे आप ये देखो ना, अगर हम एकजुट रहेंगे तभी तो सेफ रहेंगे। अब वो एकजुट कौन रहेगा? उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुसलमानों से या हिंदू एकजुट रहे। ये देश में सभी जाति और वर्ग के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सबको एकजुट होकर के रहना है। तो इसलिए जब तक हम एकजुट होकर के नहीं रहेंगे तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि हमें वहां पर समुचित जनता ने, जिस तरीके से परिणाम 220 के मैं देख रहा हूँ, तो समुचित जनता जो है हमें 29-30 सीटें हमें ज्यादा मिल रही है पहले से। तो इसका मतलब जनता में हमारे लिए किसने है और हमारे काम को लेकर के, हमारे व्यवहार को लेकर के, क्योंकि हम जाति की बात नहीं कर रहे, धर्म के नाम पर बांटने की बात नहीं कर रहे। बेशक से कांग्रेस इस बात को करती है और कहती है कि नहीं भाजपा करती है बात, ये इसका झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जिसको नकार दिया। 19 सीटें देख रहा हूँ, कांग्रेस 19 सीटों पर है। तो इस तरीके से कहाँ बनेगा काम? जनता तो इनको एकदम एक सिरे से नकार रही है ना। तो सही मायने में आप डेवलपमेंट की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आपकी सरकारें हैं, हमने पूरे देश को 14 करोड़ शौचालय दिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शौचालय पे टैक्स लगा दिया, 30 रुपए प्रति टॉयलेट जो है वो टैक्स वसूली करने की वहाँ पे योजना बना दी। तो हम जो चीजें, मतलब 2014 से पहले लोग सड़क किनारे बैठ करके शौच करने के लिए मजबूर होते थे, आज पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण है। हमने इस प्रकार के काम करके दिए। हमने 4.5 करोड़ लोगों को मकान दिया। वो जनता उसको नकार दी है क्या? उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये जो लोग बोलते हैं उसका प्रतिपालन करते हैं, 100% प्रतिपालन करते हैं। एक पैसा 100% जो है उन लोगों के अकाउंट में गया है। ठीक है राजीव जी का मैं रुक कर लेती हूँ, मैं लौटती हूँ सर। राजीव जी, अभी तकरीबन 225 के आसपास एनडीए महाराष्ट्र में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या अनुमान बताता है आपका, कहाँ तक